हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2022 1600 प्लस परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही जारी होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर थोड़ी डिटेल हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। एनवीएस परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2022 कंप्लीट डिटेल्स, तो पूरी का संपूर्ण जानकारी इसमें कवर करने की कोशिश हम करेंगे। एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स नोटिफिकेशन रिलीज फॉर 1616 वैकेंसीज, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगी बहुत ही जल्द। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि बहुत सारी क्वेरी है कि पीआरटी के पोस्ट क्यों दिखाई नहीं दे रहे। पीआरटी प्राइमरी लेवल टीचिंग नहीं होती है एनवीएस में, इसलिए पीआरटी के पोस्ट यहाँ नहीं होते हैं। तो नो पीआरटी पोस्ट इन एनवीएस। तो जो पीआरटी के लिए देख रहे हैं वीडियोस, पीआरटी नहीं है यहाँ पर। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज अपडेट होंगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, नवोदय विद्यालय समिति। पोस्ट नेम जो पोस्ट है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में, वो प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी, थर्ड लैंग्वेज टीजीटी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए, एंड लाइब्रेरियन पोस्ट। नेचर ऑफ जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। कई सारी क्वेरी है कि ये जो अभी आने वाले 1600 पोस्ट लगभग, वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल 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 परमानेंट है। प्रिंसिपल 12 पोस्ट है। पीजीटी के लिए 397, टीजीटी के लिए 683, थर्ड लैंग्वेज टीजीटी के लिए 343, मिसलेनियस टीचर्स के लिए 181 पोस्ट है। पे स्केल गवर्नमेंट पे स्केल दी जाएगी, अभी जो करंटली 7th पे स्केल चल रही है वो दी जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करेंगे, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने लिखे कौन से स्टेट के लिए, ये सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट होनी है। ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम सभी सेंटर सभी स्टेट में दिए जाएंगे और सभी स्टेट में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। स्टार्ट डेट टू अप्लाई जुलाई 2 2022 एज पर जो नोटिफिकेशन अभी हमारे पास अवेलेबल है उसमें 2 जुलाई से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो लेट इवनिंग तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन लेट इवनिंग या नाइट से शुरू हो जाए। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगी, प्योरली ऑनलाइन रहेगी। कैटेगरी नवोदय विद्यालय समिति जॉब्स, नवोदय.gov.in पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी डिटेल्स। अपर एज लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है मतलब 50 साल या उसके नीचे वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी है कई कैटेगरी के लिए, कुछ कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर खास लिख दिया है। पीजीटी के लिए 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी ऑल पोस्ट थर्ड लैंग्वेज 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिसलेनियस टीचर के लिए 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के यहाँ पर एज लिमिट में एससी एंड एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इन सभी पोस्ट के लिए 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। विमेन ऑल कैटेगरी 10 इयर्स की रिलैक्सेशन सिर्फ टीचर पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए नहीं, सिर्फ जितने भी टीचर पोस्ट हैं उन सभी के लिए विमेन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज में। मतलब अगर आप पीजीटी के लिए विमेन कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर एज लिमिट हो गई 50 इयर्स। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर विमेन कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट हो गई 45 इयर्स, 45 साल या उसके नीचे वाले विमेन कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से विमेन कैंडिडेट के लिए काफी रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इस तरीके से 10 साल, 13 साल, 15 साल, मिनिमम 10 साल। जनरल कैटेगरी के अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में सभी पोस्ट के लिए दी जाएगी। और अगर 13 इयर्स, 15 इयर्स, ये डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरीज है। इसमें कुछ क्वेश्चन था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग से कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसमें मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे हम। अभी शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि आपके पास क्या हाथ में अभी आपके क्वालिफिकेशन आप क्या लेकर बैठे हैं तो उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं या नहीं होते। तो प्रिंसिपल के लिए पीजी चाहिए, बीएड चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। मैं डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मीन्स क्या एक्सपीरियंस चाहिए। अभी शॉर्ट में यही समझ लें आप। पीजीटी के लिए पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स एग्रीगेट में, या फिर 2 इयर्स की इंटीग्रेटेड पीजी है, प्लस बीएड चाहिए, प्लस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी टीचिंग की होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी है पीजीटी में अगर सिर्फ मास्टर डिग्री है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बीएड चाहिए। और एग्रीगेट में 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर 4 साल की आपने इंटीग्रेटेड कोर्स की हुई है तो बीएड नहीं चाहिए। ध्यान दें बीएड कब नहीं चाहिए, अगर आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड पीजी की हुई है तब बीएड नहीं चाहिए।
टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में भी चाहिए और एग्रीगेट में भी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना होगा, ऑनर्स किया है या कुछ भी आपने, इस सब के लिए मैं डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगी, जैसे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, सबके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी शॉर्ट में आप समझ लें कि क्या चाहिए आपको। बीएड होना चाहिए, सीटेट भी होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए, सीटेट और बीएड होनी चाहिए टीजीटी के लिए, और कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स और एग्रीगेट में बैचलर डिग्री। सब्जेक्ट की क्या कॉम्बिनेशन हो, इस पर एक डिटेल वीडियो में बनाने वाली हूँ। अप्लाई स्टार्ट होगी जुलाई 2 से और लास्ट डेट होगी जुलाई 22 को। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया, बाद में आएगी, अपडेट आएगी उस पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो एमसीक्यूज होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। यस, नेगेटिव, इस पे भी कुछ क्वेरी थी, नेगेटिव मार्किंग होगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारी क्वेरी की है, मैं नोट डाउन कर रही हूँ और एक एक करके वीडियोस उन पर बनाती जाऊंगी, जिससे कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं डिटेल जो है सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनाने वाली हूँ। अभी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस डाला गया है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं डिजायरेबल में, एसेंशियल में नहीं है एक्सपीरियंस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा जाएंगे। बहुत सारे सेंटर्स दिए गए ऑल इंडिया लेवल पर, सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में इसके टेस्ट सेंटर आपको मिलेंगे। मतलब आप जहां भी रहते हैं आसपास आपको टेस्ट सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। इंटरव्यू होगा सेकेंड स्टेप में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस के लिए। ये नॉर्मल होता है जो मेडिकल, उसमें कुछ खास नहीं। एप्लीकेशन फी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 रुपए, पीजीटी के लिए 1800 टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स के लिए 1500 रुपीज रहेगा। और जो भी टीजीटी लैंग्वेज टीचर थे, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट थे, मिसलेनियस पेट है, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए 1500 रुपीज पर एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन फी से बिल्कुल एग्जम्प्ट किया जाता है SC, ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। यहाँ पर एक चीज है, विमेन कैंडिडेट को हर जगह फी में रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी गई है, ये थोड़ा सा इसमें होना चाहिए था। पे स्केल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल लेवल 12 है, 7th पे स्केल फिलहाल चल रही है, तो 7th पे स्केल प्रिंसिपल के लिए 78,800 की स्टार्टिंग बेसिक पे है। ये सैलरी नहीं है, ये पे स्केल है। इस पे अलाउंसेज ऐड होंगे, एचआरए होगा, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड होगा, पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन हो सकता है, काफी चीजें होंगी, मिला के 1 लाख के अराउंड सैलरी बनेगी मंथली स्टार्टिंग। पीजीटी के लिए 47,600 की बेसिक पे है, 65,000 रुपीज तक मंथली स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर के लिए 45,000 अराउंड है बेसिक पे, लेवल 7। तो इस पे भी आप 60,000 के अराउंड, 62,000 के अराउंड मंथली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया रहेगा, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इस तरीके से टीजीटी के लिए दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। सब्जेक्ट का आप जिस सब्जेक्ट से, जैसे टीजीटी हिंदी से, तो आपके हिंदी के 80, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे की परीक्षा होगी, 3 आवर्स की, पार्ट 5। उसके बाद पार्ट 6 में क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश, ये सब रहेगा। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये सब दिखाया गया है, जनरल अवेयरनेस, ये सब मिला के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के 3 आवर्स के होंगे। इसके बाद मतलब ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि 150 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस, क्योंकि 20 मार्क्स नीचे में पार्ट 6 में है। ये पीजीटीज के लिए वैसे ही जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, इस पे फिर मैं डिटेल एक वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। मतलब सीबीटी मोड में रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सिलेबस फिर से एक बार डिस्कस करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में। ये मेरे ब्लॉग पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने एक ब्लॉग बनाकर रखी हुई, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। वापस से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगे। आपको कुछ और पूछना है कमेंट सेक्शन में लिखें, धीरे धीरे मैं इन पे वीडियोस बनाती रहूंगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।